बंदे के दिल में ख्वाहिशात पैदा होती हैं। कोई चाहता है मेरे यहाँ बेटा हो जाए, कोई चाहता है मेरे यहाँ औलाद हो जाए, कोई चाहता है मेरा अपना मकान बन जाए। जब उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो मन्नत भी मानते हैं। मसलन एक बंदे के यहाँ औलाद नहीं हो रही, वो मन्नत मानता है या अल्लाह अगर मुझे बेटा अता करे तो मैं 100 रकात नफिल पढ़ूंगा। तो नफिल नफिल ही है, पढ़े या ना पढ़े, लेकिन अगर मुराद पूरी हो जाए, रब ताला बेटा दे दे, अब 100 नफिल पढ़ना उसके लिए वाजिब हो जाएगा, मन्नत पूरी करनी पड़ेगी। एक बंदा बहुत अमीर आदमी था, बहुत अमीर आदमी था, उसके यहाँ बेटा नहीं था। उसने मन्नत मानी कि या अल्लाह अगर तू मुझे बेटे की नेमत से नवाजे तो मैं काबे की चौखट को जाकर बोसा दूंगा। उसके पास इतनी दौलत थी, जा सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको बेटा तो अता किया, यूं समझे 1-2 साल के बाद। अब वो बंदा कंगाल हो गया, अब उसके पास पैसे नहीं है कि वहां जाकर काबे की चौखट को बोसा दे सके। बड़ा परेशान हुआ, मुख्तलिफ उलमाए कराम से राब्ते किए कि मैं अपनी मन्नत कैसे पूरी करूं। किसी ने तसल्ली बख्श जवाब न दिया। एक अल्लाह वाला मिला, उसने कहा यार तू परेशान है, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी बारगाह में चला जा, बड़े बड़े मसले आप वैसे ही हल कर दिया करते, इशारों में हल कर देते। चला गया, जाके उसने बतलाया जी मैंने जब मन्नत मानी उस वक्त मेरे पास पैसे बड़े थे, लेकिन मन्नत पूरी हुई, अब पैसे नहीं हैं, तो मैं वहाँ पर जाके काबे की चौखट बोसा नहीं दे सकता, तो मन्नत कैसे पूरी करूँ। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया तेरी माँ जिंदा है। अर्ज़ करने के जी हाँ मेरी माँ जिंदा है। फरमाया जाओ जाकर माँ के कदम चूम लो, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने माँ के कदमों को बोसा दिया ऐसा है जैसे उसने काबे की चौखट को बोसा दिया। आप हज़रात ने ये वाक़या सुनकर सुबहान अल्लाह का नारा बुलंद किया, लेकिन मैं अफसोस के साथ कहता हूँ आज बहुत सारे माँ बाप हैं जो अपनी औलाद से परेशान हैं, औलाद फरमा बरदार नहीं है। इसकी वजह क्या है? मैंने जहां तक रिसर्च की है मैं समझता हूं इसमें वालिदैन का भी कसूर है। आप कहेंगे कोई वालिदैन चाहता है और इसकी औलाद नाफरमान हो, तो मैं दलील दे देता हूं। हमारे यहां औलाद पैदा होती है, हमारे दिल में ख्वाहिश है ये डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मेरा बेटा CSP अफसर बन जाए। कभी हमने ये ख्वाहिश पैदा नहीं कि मेरा बेटा हाफिज़ कुरान भी बन जाए, आलिम दीन भी बन जाए। जब हम बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, वो फिर फिजिक्स पढ़ता है, केमिस्ट्री पढ़ता है, बॉटनी जियोलॉजी पढ़ता है, वो मैथमेटिक्स पढ़ता है, वो इंग्लिश पढ़ता है, वो सोशल स्टडी पढ़ता है, वो सिविक्स पढ़ता है। मैं जो मेरी बहनें पढ़ी लिखी बैठी हैं वो अपनी ईमानदारी से बतलाएं, जितने मैंने सब्जेक्ट गिनवाए इनमें माँ बाप का अदब का कोई चैप्टर है? तो जब हम माँ बाप के अदब का चैप्टर पढ़ाएंगे नहीं, बच्चे माँ बाप का अदब कैसे करेंगे? एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बीजोगे वैसा ही काटोगे। माँ बाप का अदब अगर सिखाता है तो मेरे आका का दीन सिखाता है। कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत और प्यार से एक मर्तबा देखा, रब ताला उसको मकबूल हज का सवाब अता करेगा। यानी आप अंदाजा करें कि आप अगर 10 लाख रुपया लगा के हज करके आते हो, कोई गारंटी नहीं कबूल है कि नहीं है,
लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत और प्यार से एक मर्तबा देखा, रब ताला उसको मकबूल हज का सवाब अता करेगा। एक से अभी अर्ज करते यार सल्लल्लाहु, अगर कोई दिन में 100 मर्तबा देखे, फरमाया अल्लाह ताला के हाँ सवाब की कमी नहीं है, तुम 1000 मर्तबा देखो, रब ताला तुम्हें 1000 हज्जों का सवाब अता करेगा।